अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, महंगाई 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 अवाम की चीखों पुकार। आज हम महंगाई के हवाले से बात करेंगे कि अवाम ओवरऑल अगर हम आवाम देखें तो कितनी परेशान है इस महंगाई की वजह से। ये जो लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, इससे कारोबारी जो हजरात हैं वो किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं। इस महंगाई के दौर में इस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से जो कारोबार हैं वो चल रहे हैं, सबसे बात करते हैं। सब गरीबों की राय लेते हैं, आवाम से बात करेंगे, ख़वातीन भी होंगी, मर्द भी होंगे, सबसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं बात कर रही हूँ गुर्बत के हवाले से कि आए दिन गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, नहायत ही परेशान हैं, अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रही थी लेकिन इतनी परेशान थी, बात भी करना चाह रही थी। तो उनको मैंने बोला कि आप बात करें, बताएं आपका जो भी मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी, मैं कहाँ से कहता हूँ हैं आप? मजदूर लोग हैं, हम लेनों का पारा है, किराए का घर है, हम पंखे के लिए भी तरसते हैं, एयर कूलर के लिए भी तरस रहा है। बच्चों का शादी करना हम बहुत परेशान कितने हैं। बच्चे हैं आप? मेरी 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं। मियाँ का टांग टूटा हुआ है, खुद हमारा काम तो करती नाम है हैं? उसका। हम खुद ये देख निखंडी काम सर करती यही हैं आप? कपड़े बेचते मजदूरी करते हैं। तो क्या सुबह कितने बजे निकलती हैं? 10 बजे लिखा था, पेट में खाना भी नहीं है। और सुबह कहाँ से आती हैं, किस जगह से आती हर हैं? जगह हम करोला लगे पूरा मुल्तान घूमती हैं सिर्फ एक कपड़े बेचने के लिए? कपड़े बेच भी पाती हैं दिन में? कभी बेचता है, कभी खाली कभी नहीं जाता, भी कभी होता तो खाना खाली नहीं है, हाथ। कभी खाना नहीं है तो घर खाली में। पेट घर गया? खाली पेट घर बच्चों गया। को भी खाली पेट रखा? बस अल्लाह के आसरे अब क्या करूँ, ये सब चौधरी है, कोई काम का भी नहीं है। गर्मी है, इतनी मेंबर गर्मी में मेंबर खड़ा कोई होना काम भी मुश्किल है। मुश्किल है, गर्मी है, इतनी गर्मी हम में काम तड़प रहे, कैसे हम करती हो? बीमार है, किसी को वो भी नहीं आ रहा है मेंबरों को, तो गरीबों का मदद बंदा करे। भी नहीं करता। ने तो कहा था मैं मरियम बीबी ने वो कार्ड सवाज रंग का बेचता, मरियम बीबी ने एक दफा सबको 10-10 हजार रुपए दिया, फिर रुपये का शक्ल भी मरियम बीबी ने तो नहीं गरीब दिखाया। आवाम के लिए ही तो निकाला गया था। कहाँ तो 10 गरीब हजार आवाम में? तक पहुंचा नहीं है। गरीब आवाम कुछ पहुंचा, कुछ नहीं। 10 हजार में गरीब आवाम का क्या बनता है? मरियम नवाज तो किसी का बच्ची का शादी हो उसका जायज नहीं है, जिसका मियाँ का मेरा पैर टूटा हुआ है। आर्मी इमदाद मिल रही है हुकूमत की नहीं, तरफ से? कुछ भी हमारा को नहीं मिल रहा है। माली एक इमदाद कोई नहीं मिली गई? नहीं, हमारे को पता भी नहीं है कहाँ से इमदाद होता है, जब कहाँ से रोजाना नहीं। की बुनियाद पर आप नहीं कुछ कमा के जाती तो फिर घर जाके खाना कैसे खाती हैं? कल रात को चटनी से का साथ खाना का 70 रुपए बेटी का पास था, वही अट्टा ले लिया था। फिर किसको हम अपने दो बच्चियाँ कोई काम करती हैं? नहीं, कवारी बच्ची है। बस शादी के लिए भी बैठी हैं? हाँ इतनी सख्त नहीं है कि शादी भी की जा हाँ, सके? हाँ। घर में अभी आजकल बिजली का भी बड़ा मसला बना बिजली- पड़ा है, बिजली में लाइट किराए आती पे नहीं है, रहती बिल है। आ जाते हैं। हाँ, तो आप कह रही हैं कि आपके घर में कूलर भी नहीं है? कोई सहूलत भी नहीं है। तंगरे तो कपड़े को देखना, हमारा हाल को तुम देखना, किसी को तरस भी नहीं आ रहा। ये नाम का मरियम नवाज है, सब ये नाम का कल्ला अपने कुएं में से क्या भरते अपील है अब आपकी? क्या अपील है अब आपकी? क्या गुजारिश है मरियम नवाज से? उन्होंने तो कहा मैं आवाम की माँ हूँ। हम ऐसा कमाए सलूक करती कराए है। कम रहती है, हमारे बच्चों का शादी करना है, एयर कूलर नहीं है, जेज नहीं, हम कहाँ से लेके आए? हमसे दिन रात रो रही है, कल तो हम खाने से भी गुजरा है। ठीक है, शुक्रिया आपका। साथ और भी दुकानदार मौजूद हैं, कारोबार वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कारोबार की अब आपको सिचुएशन दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कि इनका मेरे ख्याल से प्रिंट का काम है, कागज़ का काम है। इनसे जानते हैं ये जो पेपर का कारोबार है ये कैसा चल रहा है इस महंगाई के दौर को मद्देनजर रखते हुए। देखें तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगाई का दौर आ गया है? जी महंगाई का दौर है जी, देख लो ये आपके सामने है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, कागज़ भी, प्रिंटिंग और शाई वगैरह तो सब बहुत ज़्यादा महंगी। और कस्टमर वगैरह बहुत कम आते हैं, जैसे हफ्ते में 1-2 कस्टमर आ गए। महंगाई के सूरत हाल बहुत नाजुक है, जहाँ 2 टाइम का खाते थे वहाँ 1 टाइम का समझ लो वो सूरत हाल है अब। अच्छा, सिर्फ पेपर का काम है आप लोगों का? हाँ जी, पेपर का प्रिंटिंग का मुकम्मल प्रिंटिंग का काम है। रोजाना कितने बजे तक आते हैं, कितने बजे तक रुकते हम हैं? सुबह 10 बजे आते हैं और रात को, वैसे तो पहले तो हम 10-11 बजे तक बैठते थे, अब 8 अब बजे आपका लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन लग गया है, 7:30 बजे ही दुकान क्लोज कर देते हैं। तो आप समझते हैं कि लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर हो रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है काम। पेपर से कितना जो है वो आप समझ रहे हैं कि पेपर में भी बहुत मार्जा बढ़ चुका है, वो जब से पेट्रोल बढ़ा है तो पेपर समझ लो कि ना, हर कागज़ का 1800 रुपये रिम महंगा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो रोजाना की बुनियाद पर सही चल रहा है कारोबार? कारोबार अगर पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें तो काम तो पिछले सालों में अच्छा था जैसे, अब तो तकरीबन काम बहुत डाउन है। क्या 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 लगता है मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे? देखो जी, ये तो अल्लाह को ही पता है कि मुल्क के हालात, जैसे हमारे हुक्मरान वगैरह भी ये कुछ गरीबों के बारे में सोचें, ये कारोबार के सोचें। अब देखो बिजली के बिल, दुकान के बिल इतने आते हैं, दुकान का किराया है, बिल है, अब क्या जाहिर सी अपील है बात अब है। आपकी? क्या अपील है आपकी? हमारी ये अपील है कि हुकूमत से कि वो कुछ हमारे पे रहम करा जाए, ठीक है, कुछ
बेनिफिट दिया जाए कोई कारोबार के हवाले से, भैया पेट्रोल कुछ सस्ता करा जाए, तो पेट्रोल सस्ता होगा तो कारोबार चलेगा, पेट्रोल महंगा होगा तो कारोबार के हालात बहुत मुश्किल है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोगों से भी बात करते हैं, अंदर मज़ीद और भी लोग काम कर रहे हैं। देखें आप, मजदूरी के लिए, पेट पालने के लिए जो गरीब आवाम है वो कितना कुछ करता है, एक रोज़ी कमाने के लिए इंसान क्या कुछ झेलता है, और इस महंगाई के दौर में जो है वो एक रोज़ी कमाना बहुत ही मुश्किल तरीन काम हो गया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर, मैं देख रही हूँ कि एक पेट पालने के लिए इंसान कितनी मुश्किल बहुत मुश्किल काम हो गया है जी, बहुत मुश्किल हो गया है। वो बड़ा कमाना जो है वो बड़ा ही आसान है, लेकिन जब उड़ाना है वो बड़ा आसान हो गया है। बहुत जो है ना। तो देखें जी, ये लॉकडाउन की मुश्किल वजह हो से गया तो है। बहुत ही कारोबार मुतासर हुआ। जो महंगाई जो बढ़ी हैगी, तो उससे तो बड़े, जो हमारी प्रिंटिंग की जो स्याही वगैरह थी वो 1800 रुपये की थी, अब वो 2500 रुपये की हो चुकी है। ठीक है ना। इसी तरह कागज़ का हैगा, वो तकरीबन पहले था 270 रुपये के जी, अब हो गया 405 रुपये के जी। बहुत बड़ा मुतासर हुआ है। किराया भरना इस टाइम बड़ा मुश्किल होया हुआ है। एक तो ये लॉकडाउन 8 बजे आ लगा। मेरी से हुकूमत से अपील है कि इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। इस लॉकडाउन से आप समझते हैं कारोबार मुतासिर हुआ बहुत मुतासर हुआ है? है। घर किस तरह से जहाँ से आप यहाँ आते हैं, पेट्रोल ज़ाहिर है इस्तेमाल होता है, पेट्रोल अब आप ये देख लेना कि जहाँ मेरा घर है ना, तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर से मैं आता हूँ। हम कुछ कमाए या ना कमाए, कम से कम 300 रुपये का पेट्रोल तो लाजमी लगेगा आने जाने का। अब ये देख लो ना, 300 तो ये है कि आना और जाना है, इसके बाद काम बाकी लगे अभी काम या ना लगे लगे लगे। वो फिर तो आप नसीब की यहाँ बात है। मजदूरी करते हैं? नहीं, हमारा यहाँ अपना- आपका अपना काम है हमारा अच्छा, अपना। क्या समझते हैं आपके पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें यहाँ पर, तो आप क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क आया? बहुत फ़र्क आया। तकरीबन फ़र्ज के तौर पे कि हम कमाते थे 30 से 40 हज़ार रुपये, अब आगे 25 से 27 हज़ार, इस हद तक, क्योंकि कारोबार नहीं है ना, सारा दिन दुकान पे कोई गाहक नहीं चढ़ता। अच्छा, वाकई ऐसा है सारा दिन? बिल्कुल इसी अच्छा, तरह ही है। वैसे आजकल तो वैसे भी शादियों का सीज़न है। नहीं, अभी गर्मी हो चुकी है ना, तो अब नहीं। शादी का इतना वो नहीं है। नहीं, ईद के बाद लोग अक्सर शादियाँ रखवाते हैं। नहीं, मुश्किल अब है। अब वो चीज़ लगता खत्म है ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि कार्डों के रेट भी तो बढ़ चुके हैं ना। अब गाहक को हम बताते हैं कि ये 20 रुपए का है, वो कहते हैं पहले तो हमें 10 रुपए का मिलता था, अब बताओ हम क्या करें, फिर वापसी चला 10 जाता रुपए है। वाला तो अब टाइम ही चला गया ना। 10 रुपए का क्या हाँ, मिलता क्या है? पेपर भी कुछ- नहीं मिलता, कुछ भी मेरे नहीं ख्याल मिलता से। है, तो फोटो कार्ड स्टेट भी तो नहीं बहुत होती। हाँ। अजीब सी बात हो गई। अच्छा सर, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पहले प्रॉफिट हो जाता था या अब प्रॉफिट हो रहा है, या बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा? प्रॉफिट से बिल्कुल मुराद तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ तो ले ही जाता है घर, जितना invest मगर करते हैं, उतना profit उतना होता नहीं मिलता प्रॉफिट। गाहक अब फर्ज के तौर पे हम ये पैसे दे रहे थे बुकें 220 की, अब उससे हम गाहक को कहते हैं 250 की, वो नहीं मानता। प्रॉफिट हमारा ही कम हो रहा है, मतलब क्या करेंगे, आटे में नमक बराबर हम घर लेके जा रहे हैं, समझ ये लो। किस चीज़ का पेपर है, किस चीज़ के आप ये करते सेल हैं? इनवाइट बुक्स हैगी, ये उनको वो बना के देना। अच्छा, ये है और कार्ड्स का काम है? हाँ, कार्ड है, शादी रजिस्टर्स कार्ड वगैरह है भी हैं? जी। रजिस्टर, पेपर हाँ, वगैरह? रजिस्टर, हर चीज़। मतलब पेपर हर बहुत, तरह के पेपर पेपर्स का तक काम है। सबसे बड़ा मसला ये है कि पेपर बहुत महंगा हो गया है। हमारी जो स्याही की डब्बी थी 1800 होगी, 2500 की होगी। मट्टी का तेल था 300 रुपये लीटर, वो 510 रुपये लीटर हो गया। 18 से 25 की डब्बी हो गई है। हाँ जी, 1800 से और 2500। पेपर पहले कितने का मिलता था और अब कितने फर्स्ट का? के तौर पे हमारा रिम था वो 2300 रुपये का, वो चला गया 2900 रुपये का। तकरीबन मतलब हर आधा चीज़ आधा हर फर्क चीज़ हो में ना कोई ना कोई फ़र्क आया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे हुक्मरानों ने कहा कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हर तरह से रिलीफ देंगे? बस आवाम देख, का ख्याल आपके किया जा सामने रहा है। देख लो कि हमें क्या रिलीफ दे एक रहे तो हैं। पहले कारोबार था नहीं, कारोबार साथ ही ऊपर से ये लॉकडाउन लगा के मज़ीद कारोबार हुकूमत जो से है वो सब बंद ये करने की अपील है कि कोशिश इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। आपको लगता है कि लॉकडाउन के खत्म होने से हालात ठीक हो हाँ, जाएंगे? हाँ, कुछ तो बेहतर होएंगे ना। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की है, हमारे साथ यहाँ पर कारोबारी हजरात भी मौजूद थे, खातून भी मौजूद थी, मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्ट्रेट वेलकम बैक नाजरीन। बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे आपको पहले दिखाया कि मैंने कार्ड वालों से बात की, अब मैं एक साइकिल वाले बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। आप देख सकते हैं कि उम्र के इस हिस्से में है जिसमें इनको रेस्ट करना चाहिए, लेकिन महंगाई का दौर इतना ज़्यादा आ गया है, इतना इंसान मजबूर है कि इंसान अपनी उम्र का भी लिहाज किए बगैर अपने काम रोज़ी कमा रहा है कि किसी तरह पेट भर जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर, कैसे खरीद से आप? आप अल्लाह की रहमत है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम, इतना महंगाई का टाइम आ गया है? पंचर तो लगाते हैं 20-30-50 रुपये पंचर के लेते हैं, पंचर का लगाते हैं, फिर मोटरसाइकिल के रिम रूम बनाते हैं, उसके 200-250 रुपये ले लेते हैं। 200-250 रुपये लेते हैं। हाँ। रोजाना का कितना गाहक आ जाता है? आ जाते हैं 3-4 आए, 3-4 है। सिर्फ 3-4 गाहक हाँ आते हैं जी, दिन में? हाँ जी। और 3-4 गाहक का भी लगाएं तो 100-200 रुपये बन जाता होगा? नहीं बन जाते हैं, 400-500 रुपये बन जाते 400-500 से गुजारा हो जाता है? हैं। अल्लाह की रहमत है, शुक्र है, जो बस मिल मतलब जाए। कुछ जो ना होने से कुछ होना बिल्कुल बेहतर बिल्कुल है। कितनी उम्र है आपकी?
मैं हूँ 60 साल। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं आप? मैं था 18 साल का जब काम। अच्छा, 18 साल से ये काम कर रहे हैं। अब तो इस चीज़ पे काफ़ी आपको तजुर्बा आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो शुरू से आप यहीं पर अपना दुकान बिल्कुल लगाते बिल्कुल हैं। यहाँ तो क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है? महंगाई तो बहुत है। महंगाई ने जीना हराम किया हुआ है गरीब का, बिल्कुल कमर बिल्कुल, तोड़ दी है। इसमें कोई शक नहीं। आप तो बता रहे हैं कि 18 साल से आप इस काम में हैं। आजकल तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी आजकल मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल जिस बिल्कुल तरह के हालात बन गए हैं। मरीम नवाज बहुत ने बहुत बस, मुतालबात कोई दिए थे, बात। जिसमें मरीम नवाज ने कहा था मैं बिल्कुल। गरीबों को जो है वो सपोर्ट करूंगी पूरी कुछ तौर भी पर। नहीं, कुछ भी नहीं मैं कर- जो बेरोजगार है उनको रोजगार बिल्कुल। फराम करूंगी। जबकि देखें कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। जो बेरोजगारी आम बिल्कुल, है वो अभी तक, वही जो बात वहीं की थी वो कोई मुकम्मल वहीं- नहीं की वहीं। गई। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी आजकल मजदूर की तरफ आ गए हैं बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। महंगाई ने जीना हराम किया हुआ है। बिल्कुल। साथ ही कारोबार वैसे चल नहीं रहे थे, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से लोग ऐसे वही काम गर्मी हो इतनी शदीद है मुल्तान शहर बिल्कुल बिल्कुल के बाहर निकलना मुश्किल है कि इनफैक्ट हम लोग अभी खड़े हैं तो इतना इस टाइम खड़े होने से भी कासिर हैं जितनी गर्मी इस टाइम बिल्कुल, बिल्कुल, शुरू हो है। चुकी है। अभी सिर्फ मेरे ख्याल से स्टार्टिंग ही है गर्मी बिल्कुल, का, जो हमने मजीद बर्दाश्त कर लिया। बिल्कुल। तो आप अब क्या समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में इस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए अगर कुछ हालात देखें पाकिस्तान के तो क्या बनेगा गरीब आवाम का जो बाहर मजदूरी बहुत के बुरा हाल लिए? हो जाएगा, बहुत बुरा हाल। तो आपको नहीं लगता कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए गरीब आवाम बिल्कुल के लिए? करना चाहिए कुछ ना कुछ। क्या अपील है आपकी? हैं क्या अपील करना चाहेंगे? ओ ये है तो अच्छा काम करें, काम के लिए कोई तरीकाकार अच्छा होना चाहिए। अच्छा बाबा जी, जैसे आपने बताया कि 18 साल की उम्र से आप ये काम कर रहे हैं, 18 साल में अब तक आपने इस काम को अगर मद्देनज़र रखें तो इस काम के होते हुए आपने कुछ जोड़ा? बिल्कुल जोड़ा, कितने थोड़ा बच्चे बहुत हैं आपके? जितने 2 बच्चे हैं, एक बेटे एक बेटी, दोनों तो की बेटी शादी की शादी कर ली है, दोनों कर- बेटों की भी कर बिल्कुल। दी है। तो ये अल्लाह ताला ने बरकत डाली पूरी जिंदगी। बिल्कुल। चलें, वो तो एक टाइम था, इतना महंगाई का टाइम था कि गुजर गई, जोड़ भी लिया। अब जो अब टाइम आ गया तो बहुत महंगाई का टाइम आ बहुत गया। महंगाई। तो आपको लगता है कि आज के दौर में इंसान इस काम को लेके चलते हुए काम इतना कमा सकता है कि आगे बच्चों की शादी भी कर नहीं सके? नहीं नहीं मुश्किल। बिल्कुल कुछ मुश्किल, बहुत मुश्किल। ठीक है, शुक्रिया जी। तो नाजरीन, हमारे साथ एक और कारीगर मौजूद हैं, महारत रखते हैं ख़स बनाने में, जो कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों का मौसम है और कूलर का मौसम है। कूलर के लिए जो है ये ख़सों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो खस है ये कारोबार कैसा जा रहा है? और अभी तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों का सीज़न है और ये कमाई का सीज़न है, तो क्या समझते हैं कि कारोबार अच्छा जा रहा है इस महंगाई के मद्देनज़र रखते हुए, या कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कूलर चलाने का मौका है या नहीं है? मैडम जी, पहले तो ये काम अच्छा था, पहले बनाने वाले भी बहुत कम होते थे, तो जिनका ख़ानदानी काम है वही करते थे। अब जो है ना, जैसे जैसे दौर चलता जा रहा है वैसे वैसे इसकी डिमांड कम होती जा रही है। जैसे जैसे नई नई चीज़ें आ रही है वैसे वैसे ये कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, अब नया दौर आने वाला है। अब इसमें इतनी कमाई नहीं रहेगी। जहाँ पे भी देखोगे ना आप, चप्पे चप्पे को हर चौक के ऊपर ये कोई मोची बैठे, कोई नहीं बैठे, कोई बैठे, कोई बैठे। इसी वजह से ना इसका कारोबार नहीं रह गया मैडम अच्छा जी। सर, जैसे आप कह रहे हैं तो ये हर कोई तो ऐसे चलाने की सकत नहीं रखता ना, कुछ लोग कूलर ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो ये खस है ये तैयार कैसे की जाती है? इस पर कितनी मेहनत दरकार होती है? जितनी मेहनत दरकार होती है उतना आपको मुनाफा भी मिलता है? नहीं जी मैडम जी, आजकल महंगाई इतनी हो गई है। ये पहले 300 की मिलती थी ये वाली, अच्छा। तो हम 500 की सेल करते थे और इस पे 1 घंटा पूरा लगता है 3 खसों को, एक कूलर की 3 खसों को बनाने में। अब ये 500 रुपये की हमें खुद ख़रीद पड़ती है। जैसे ये पेट्रोल महंगा, ये कोई चीज़ बाहर से आती है महंगी हो गई है, तो अब ये 500 की हमें ख़रीद पड़ती है। तो गाहक को हम 700 रुपये कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारी मजदूरी वगैरह भी है ना। एक पूरे 3 होती है, 3 होती है। हाँ जी, उसमें से हम 700 रुपये कहते हैं गाहक को। गाहक वही रेट कहता है जी 500 रुपये इनके होंगे। हाँ जी, बड़ा हो या छोटा हो, तो वो वही कम से कम 700 भी नहीं पूरा देता वो, जी 500 550 ये ज़्यादा से ज़्यादा 600 मतलब रुपये। आज 700 की औकात क्या है? हाँ जी, 700 500 आप खुद समझदार हैं। इसमें 3 या 4 कूलर की खसी आती है पूरी दिहाड़ी में। अब ये कूलर भी ख़त्म हो गए, हर चीज़ ख़त्म हो गया। अब AC का दौर आ गया है, इसमें बहुत ही महंगाई हो गई है। अब इसमें प्रॉफिट वाला हिसाब किताब अच्छा, नहीं ये रह बताएं गया। कि ये बनती कैसे है? ये किस चीज़ से बनाई जाती ये मर्दान से आती है लकड़ी, है? अच्छा, ये लकड़ी मर्दान से आती है। वहाँ से जो कारोबार करते हैं वो ले आते हैं बाहर से, सौदा करके आते हैं, फिर भी आती है लकड़ मंडी में। अच्छा। लकड़ मंडी में इसका सहज काटा जाता है, सहज काटा जाता है, फिर वो इनके कारखाने बने हुए हैं। अच्छा। ये मशीनों के ऊपर जाते हैं, फिर ये बुरा बनते हैं। अच्छा, तो ये अब बूढ़ा जो है वो कितने का लेकर आते हैं? ये तकरीबन 6,500 रुपये माने, वो भी गिला मिलते हैं आजकल सीज़न में। अच्छा। हाँ जी, 6,500 पूरे। और ये काम कितने टाइम से कर रहे हैं आप? ये तकरीबन मुझे 25 साल, वैसे तो हमारा ख़ानदानी काम है, लेकिन मुझे 25 साल हो गए बताते अच्छा, हैं। तो 25 साल से आप ये काम कर रहे हैं। जी, जी। और रोज़ाना की बुनियाद पर इस टाइम कितना कस्टमर आ जाता है?
पहले सर्दियों में तो बात ही ना करें, पहले तब तो हाँ ठप जी होता सर्दियों में होगा तो बिल्कुल पहले आ जाते थे 10, 15, 12, 13 पहले, क्योंकि इसकी डिमांड वगैरह होती थी। अब जो है ना तकरीबन 4 से 5 या 6 ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा और तो रोज़ाना का कितना कमा लेते हैं? ये रोज़ाना के अगर 200 भी बच जाए तो 1200 रुपये है। मुश्किल हाँ जी मुश्किल से, वो भी आप आपके सामने ही, कितनी मिल गया, धूप है, मिलने कितनी नहीं गर्मी मिला है, तो ना कोई मिला नहीं। तो फिर कोई वो नहीं अच्छा, आज तक 25 साल से ये काम कर रहे हैं, जी, कोई जी। जोड़ा भी है? है। आप कुछ समझदारी, इतनी महंगाई है, क्या जुड़ेगा, ये तो रोटी मुश्किल से पूरी होती है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटी है मेरी। अच्छा, तो बच्चियों की शादी हो गई है? अभी 20 साल बाद 2 बेटियाँ हुई है मेरी। अच्छा, तो अब इतनी महंगाई के दौर में लगता है कि जहेज देना भी मुश्किल है। बस ये आजकल तो अल्लाह रस्में के ऐसी आसरे बना पे, दी हाँ गई जी, हैं। ये तो अल्लाह के आसरे पे आप इसके बैठे बगैर हैं शादी नहीं ज़िंदगी। possible हाँ जी ना। बिल्कुल, तो गरीब आवाम जो है वो कहाँ जाए? हाँ जी बिल्कुल। तो कैसे पूरी होगी, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? अब मैडम जी ये सब अल्लाह ताला के आसरे पे ऊपर बैठे हैं। अल्लाह ताला बस कहीं ना कहीं से अब कोई तक माँ अल्लाह ताला बहन। ने हाथ पकड़ा हुआ है जी हुक्मरान, अब तक अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ जी आवाम जी तो बिल्कुल कुछ- बिल्कुल जी, हुक्मरान तो हाँ, कुछ नहीं कर आपके रहे। सामने ही है। कभी 5 रुपये पेट्रोल बचत हो जाती है, और फिर रात को देखते तो 50 रुपये लीटर बढ़ जाते रोज़ाना हैं। के वो बढ़ मोटरसाइकिल होती थी मेरे पास, अभी मैंने कोई पता नहीं है, 20-25 600-700 हज़ार 20-25 हज़ार की मैंने मोटरसाइकिल ली थी। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मेरी वहीं रिहायश बढ़ा चौक दी से है। बात है, मैंने मोटरसाइकिल बेच दी है। पेट्रोल की वजह से ना हालात। मोटरसाइकिल भी बेच दी है क्या मैंने। लगता है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे? ये नहीं हो सकते मैडम जी। मुश्किल है। हाँ जी, ये ज़्यादा होंगे, काम नहीं हो तो सकते गरीब मैडम आवाम ने तो जी। कहा था मैं आवाम का ख्याल रखूंगी। हर कोई ऐसे मैडम जी ऐसे कह देते हैं, कौन करता है किसी के क्या पीछे। अपील है अब आपकी? क्या हम तो दरख्वास्त कहेंगे है? कि भाई कोई भी है लेकिन अच्छा सा अच्छा है, कोई गरीब के बारे में सोचिए, और तो हम कुछ कह नहीं सकते किसी को। आज तक किसी ने हुक्मरान कोई को नहीं रोशन- नहीं कोई नहीं सोचा बस कोई किसी ऐसा है जो आवाम को को। हाँ जी, बना दे। अल्लाह ताला किसी ना किसी को शुक्रिया। हमारा फरिश्ता बना के भेज दे। आमीन। जी, तो नाजरीन हमारे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग भी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि वो 25 साल से अपना कारोबार चला रहे हैं और अपना जो है साइकिल बनाते हैं, फिर यहाँ पर जो खस बनाते हैं कूलर की, उनसे बात की। सब इस टाइम गुर्बत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई का आलम है, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ पा रही। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, और भी दुकानदार मौजूद हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं एहतशामुल हक, जो कि चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, आप खरीद से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके सामने इस टाइम महंगाई का जो हाल है, गरीब आवाम जो है वो रो रही है इस टाइम महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए। अगर हम देखें तो शरह सूद के वाले से बात करें तो शरह सूद बढ़ाई गई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। क्या वजह सर? अब हम कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं? देखिए जी, पहली बात ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी चीख रहा है जी। कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए ये बढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ अफरात ज़र कंट्रोल करना है वहाँ नहीं करते। ये नोट छाप छाप कर मार्केट से डॉलर ख़रीद के डॉलर के रेट को आर्टिफिशियली अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो अफरात ज़र होगा। जब ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। या इन्फ्लेशन की वजह से देखें ना कि गुर्बत की सतह कहाँ चली गई है। लोग जो है ना, आवाम जो है ना, गरीब से गरीबतर होती जा रही है। लेकिन हमारे मामलात ये हैं कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, IMF से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, इधर से लोन लिया, उधर से लोन लिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए करते जाते हैं, लेकिन हम निचली सतह पर तवज्जो नहीं दे रहे कि गरीब आदमी का चूल्हा कैसे जलना है। जिस आदमी का चूल्हा 2 टाइम चलता था, अब वो 1 टाइम जलना शुरू हो गया है। गुर्बत की सतह 50% से हमारी बढ़ गई है। कोई हमारे पास, मैं ख्याल है कोई 25 करोड़ की आबादी है, तो उसमें 4-5 करोड़ लोग तो वो हैं कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई चुग्गियों में रहता है, कोई जो भीख मांग कर गुजारा करता है, जो पता नहीं वो कैसे अपने घर के अखराजात चलाते हैं। लेकिन उसके ऊपर आप आ जाएँ, किसी ज़माने में एक होता था मिडिल क्लास है, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, ये मिडिल क्लास है। अब वो मिडिल क्लास नहीं है, मिडिल क्लास भी अब ख़त्म हो गई है। मिडिल क्लास का अब वजूद नहीं रहा। मिडिल क्लास अब गुर्बत की सतह पर आ गई है। कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं। ये देखें ना, इस वक्त जो लॉकडाउन लगाया हुआ है इन्होंने 8 बजे का, ईद सर के ऊपर है। एक तो मैं मुल्तान शहर की बात कर लेता हूँ, मेन रोड सारे खुदे हुए हैं। उसके बाद 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। इस वक्त अगर बाज़ारों में ख़वातीन जाएंगी तो रोड सारे खुदे हुए, रोड क्रॉस कैसे करेंगी? कारोबार बिल्कुल दवाई के दाने के ऊपर है। लॉकडाउन लगाना भी गलत है।
भाई लॉकडाउन लगाएंगे तो आप क्यों लगा रहे हैं लॉकडाउन? लोग फ्यूल इस्तेमाल करेंगे ना, आप फ्यूल एनर्जी की बचत की फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, आपको लेवी ज़्यादा मिलेगी, पेट्रोल कंजम्पशन ज़्यादा होगी, आपको लेवी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपने 200 रुपये प्लस लेवी ले रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। तो खुदा का खौफ करें, होश के नाखून लें कि ये कम अज़ कम तो ना करें कि ताजरों का गलत दबाते रहें। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंगल रेट पर लाएँ ताकि हमारा इंडस्ट्री खुशहाल हो इंडस्ट्री खुशहाल होगा तो हमारा गरीब आदमी भी खुशहाल होगा, छोटा ताजर भी खुशहाल होगा। ठीक है एहतशाम साहब, ये तो जिस तरह आपने बताया कि ये मसाइल हैं, लेकिन अब इस महंगाई को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, ये इकदाम गवर्नमेंट ने करने हैं। गवर्नमेंट निजी सतह पर नहीं देख रही है, वो उनका अपर लेवल पे है। जहाँ भी कोई आवाज़ उठती है, हमने यहाँ पर एक एहतजाज रखा पेट्रोल गैस की कीमतों के ऊपर, जो रवैया डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने हमारे साथ किया, पूरे मुल्तान की पुलिस हमारे इर्द गिर्द खड़ी कर दी, खौफ व हरास ऐसा फैल किया कि लोग अपनी बात ही ना करें। एहतजाज के लिए तो किसी को निकल ही नहीं देते, उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा के उसको अंदर बंद कर दिया जाता है, आवाज़ दबा देते हैं। हाँ जी, बंद करवा देते हैं, आवाज़ दबा देते हैं, ना मीडिया की आवाज़ निकल रही है, ना आवाम की आवाज़ निकल रही है। ये इकदाम गवर्नमेंट ने करने हैं। गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले, स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाए। महंगाई कंट्रोल का बेहतरीन हल यही है कि आप ये नोट छापने बंद कर दें, बाज़ार से डॉलर ख़रीदना बंद कर दें, आपकी महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। जब आप बाज़ार से डॉलर ख़रीद कर आप अपने आप को स्टेबल करने की दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखें जी हमने 280 पे डॉलर या 279 पे डॉलर को रोका हुआ है, हम बहुत कलाकार हैं, हम बहुत फनकार हैं, हम मईशत को संभाल के बैठे हुए हैं। कहाँ है मईशत इनसे संभली हुई? आप बात नहीं करने देते किसी को, कोई बात करता है उसका गला दबा देते हैं, ऑफ एयर कर देते हैं। मीडिया ने बात करनी है ना, फिर उसके बाद आवाम ने करनी है, हमारा गला दबा दिया जाता है। ये जो इकदाम गवर्नमेंट ने करने हैं, सबसे पहले ये है कि जो डॉलर को कंट्रोल करें, इसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसको लेकर आएँ ताकि हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़े। जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी उस वक्त हमारा डेफिसिट भी पूरा नहीं होगा, हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन वो पूरी नहीं होगी। अब टैक्स तो मांग रहे हैं, लोगों के फ़र्क बैठे हुए हैं, दुकानों में हू का आलम है। आप इस वक्त मेजर मार्केटों में चले जाएं, कपड़े की मार्केट में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, हू का आलम है। होलसेल की मार्केटों में जब हू का आलम होगा तो परचून की दुकानों पे क्या हाल होगा? बिल्कुल ऐसे है। तो महंगाई से आप समझते हैं कि कारोबार भी असर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो गया ना, लोगों की शक्कत नहीं रही ना खरीदने की। लोग दुकानदार अगर माल अपने पास रख कर बैठे हुए हैं, उनके खरीदार, ये मैं तो कह रहा हूँ जी कि ऑलमोस्ट कोई 30-40% तो फर्क पड़ रहा है कारोबार के ऊपर। ये देख लें पिछली ईद के ऊपर एक जो फिगर आई है कि 70 अरब रुपए का कम शॉपिंग हुई है। 70 अरब रुपए की कम शॉपिंग होने का मतलब क्या है कि वो दुकानदार, वो कारोबार डिक्लाइन की तरफ गया, वो कारोबार मईशत ठीक नहीं, वो डिक्लाइन की तरफ गया, जबकि ईद का मौका है और कारोबार ही नहीं है। बिल्कुल यही है ना जी, मसला तो ये है कि फिर ईद सबके ऊपर है, फिर बकरा कुर्बानी ईद है। लोग, यकीनी बात है लोगों ने कुर्बानियाँ भी करनी है, जानवर का मार्केट में रेट जाकर ले लें। अब जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है, फ्यूल प्राइस इतनी ऊपर बढ़ गई हुई है कि जानवर भी महंगे हो गए हैं। मेन फैक्टर हमारे फ्यूल प्राइसेस भी है। जब तक ये प्राइसेस कम नहीं होंगी, ना ताजर खुशहाल होगा, ना आम आवाम खुशहाल होगी, ना इंडस्ट्रियलिस्ट खुशहाल होगा। अच्छा, महंगाई, लॉकडाउन, गुर्बत या जो अमवात हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो अब कब जो हम इस आवाम को इस दलदल से निकाल सकते हैं और किस तरह से निकाल सकते हैं? देखिए जी, बात यह गुर्बत में जो इजाफा हो रहा है, एक आम मजदूर है जो सुबह घर से निकल के सारा दिन चौक पर बैठता है कि मुझे कोई दिहाड़ी मिलेगी। कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, इंडस्ट्रियाँ बंद हैं, उसको जब दिहाड़ी नहीं मिलती घर जाता है। बच्चे इस इंतजार में होते हैं कि बाप को कमा के लाएगा, हमें रोटी लाएगा, हमारे लिए कुछ खरीद कर लाएगा, हम अपना खाना खा लेंगे एक वक्त का। लेकिन जब वो खाली हाथ जा रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो वो कैसे वो मतलब कि होगा? एक तरफ लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, फिर ऊपर से इतनी महंगाई है कि आवाम गुर्बत में पिस रही है जी। आवाम तो हमारी गुर्बत, खुशियों की तरफ आ रहे हैं। खुदकुशी की मैं यही वजह बता रहा हूँ ना आपको। जब मजदूर शाम को घर में कुछ नहीं लेके जाएगा
तो वो माँ अपने बच्चों के साथ उनको भी मारेगी, खुद भी खुदकशियाँ कर रही हैं। मुल्तान में ताज़ा जी, ताज़ा बिल्कुल वाक़या ऐसे हुआ ही है ना। है, ऐसे ही है। अब कितने केसेस ये हो रहे हैं, ये सामने एक्सीडेंट आ रहे कैसे हैं, आ रहे ऐसे ही हैं है। कि माँ ने 4 बच्चों के साथ खुदकशी कर ली, खुद को भी जहर दे लिया, खुद को भी गोली मार ली। यही गुर्बत। अब वो तो उसने तो कर लिया, उसके बाद उसके जो फैमिली मेम्बरान है वो पुलिस को भुगत रहे हैं। बिल्कुल। हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं है, ना पुलिसिंग का सिस्टम ठीक है, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक है। आप रोड्स तो बना रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि लोगों के घरों में खाना भी है कि नहीं है। मुल्तान की मिसाल है कि रोड्स के ऊपर कारपेटिंग हो गई, मोस्टली रोड्स के ऊपर कारपेटिंग हो गई, कितना पैसा ज़ाया हुआ। अब उसमें आपने दोबारा खुदाई शुरू कर दी कि सीवरेज डालनी है। भाई पहले आप अंकल के अंदर थे, आपको नहीं पता था कि सीवरेज डालनी है? आप क्यों नहीं पहले तमाम अदारों को ऑन बोर्ड लेते? सुई गैस वालों को बुलाएं, वासा को बुलाएं, TNT को बुलाएं कि आए जी, जैसे दुनिया में होता है तमाम अदारे ऑन बोर्ड होते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो अपने काम करके डिगिंग करते हैं, उसके बाद वो रोड्स बनते हैं। लेकिन ये रोड्स का क्या मसला ये है कि यहाँ एक दफ़ा कारपेटिंग हो गई, ठेकेदार के घर भी पैसे चले गए, दूसरे लोगों ने भी जेबें अपनी भर ली, अब दोबारा उसकी खुदाई शुरू हो गई, सीवरेज डलेगी, फिर उसके ऊपर दोबारा कारपेटिंग होगी। पता नहीं उसका बजट आएगा कि नहीं आएगा, कब वो जाके कारपेटिंग होगी। मुल्तान आधा शहर, आधा मुल्तान शहर खंडरात मंजर जाहिर कर का रहा है। मंजर पेश कर रहा है। जाके देखे वासन के गटर किस तरह उबल रहे हैं, सड़कों टूट फूट है, सड़कों में खुदाई कैसी है। अच्छा सर, रोटी कपड़ा मकान रियासत की तो जिम्मेदारी है, लेकिन आइन 30 में क्या ये कानून इजाज़त देता है हम लोगों को जो इस तरह से कर रहे हैं, और आवाम जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर देखें रही जी, है? हर पार्टी ने अपने मंशूर में रोटी कपड़ा मकान का जो दावा तो किया, जी लेकिन बरसरे इक़्तिदार आकर हमारी बदकिस्मती है, कोई इस बात पर तवज्जो नहीं देती कि लोगों को हमने रोटी देनी है, मकान देना है। अब ठीक है, गवर्नमेंट जो आशियाना स्कीमें बनाई या दूसरे भी स्कीम्स लाई हैं, वो कुछ चंद अफराद उस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, कुछ ले रहे हैं, सब नहीं कर पाते। आपके मसले मसाइल इतने हैं कि आप बैंक ही नहीं जा सकते, वो लोगों को जो दे रहे हैं। असल चीज़ तो आ गई ना कि शाम को घर में आपका चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमें आ रही उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। हम फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, हम दूसरी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ये तो हालात दिख रहे हैं और कुछ नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के अगले कुछ सालों में भी कुछ इस तरह के हालात अच्छे दिखें। आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा है, आपने क्या देखा कि पूरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा हुक्मरान आया है जिसने वाकई हालात ठीक किए हैं? कोई एक पिछले दौरों में अगर हम देखें तो कोई एक ऐसे जो हुक्मरान है जिन्होंने वाकई लगता है कि मुल्क को बनाया हो? फातिमा देखें, बात बड़ी सीधी सी है। आप दूसरे मुल्कों में चले, यूरोपीय ममालिक में चले जाएं, वो अगर कोई पाबंदियाँ हैं वहाँ पर, अगर टाइमिंग की है कि शाम 6 बजे या 5 बजे मार्केट्स पर, मैं काफ़ी दूसरे ममालिक में गया हूँ, 5 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, लेकिन मार्केट बंद हो जाती हैं तो उन लोगों को सहूलियात भी तो उतनी है ना। हाँ जी, उनको ये तो नहीं फिक्र कि हमारे बच्चों को खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हमारे हुक्मरानों ने आज तक 78 साल में, मेरे ख्याल किसी हुक्मरान ने ये नहीं सोचा कि सिस्टम को कैसे ठीक करना। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिसी मेकर, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो आते हैं बाहर से, वो हैं डुअल नेशनल, उनको ये फिक्र नहीं होती। वो जो पॉलिसी बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आती, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि ला क्या कहता है। वो पॉलिसी बनाकर चले जाते हैं और करते वो चले जाते हैं, बना के शीशे के घर वालों को दे देते हैं, वो वहाँ से बैठ जाकर वो इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिलती है। 2 साल हो गए इस हुकूमत को आए हुए, यही कह रहे हैं जी कि मैशत हमने उड़ान हो गई, मैशत की उड़ान बढ़ गई। और भाई पेट्रोल आपने बढ़ाया है, पेट्रोल की तो उड़ान बढ़ी है, डीजल की उड़ान बढ़ी है। मुझे गैस ढूंढ देना पाकिस्तान में, गैस कहाँ है? अब अगर स्मगल हो के हमारे पास गैस और पेट्रोल आ रहा है, तो क्या हम पाइपलाइन क्यों नहीं अपनी डाल सकते? कौन से वो अदारे हैं जो उस पाइपलाइन को नहीं डालने दे रहे? वो लीगली हमें वहाँ से पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं लाने दे रहे? हमें गैस क्यों नहीं लाने दे रहे? बाकी जो रही सही कसर थी वो ईरान की वार में, हम सालिस तो बने हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसका सारा का सारा बोझ हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, CPEC रेकॉर्डिक मादनियात बोला था कि गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान को अब तक मिला तो कुछ नहीं है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि CPEC कब से शुरू हुआ है? हम तो यही देखते हैं कि जी ये CPEC रूट बन रहा है, ये गेम चेंजर होगा। अब CPEC आने से क्या हुआ है कि 3 पावर प्लांट कोल के आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में
तबाही फैला दी है, वो बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी हमारी मजबूरी है कि वो कोल भी बाहर से आता है, ऑस्ट्रेलिया से वो कोल आता है, तो फिर वो यूनिट चलते हैं और रोड्स के ऊपर लगा दी गए हैं। 3 पावर प्लांट लगाए हैं जिसमें हुक्मरानों के भी हिस्से हैं। उसने इस मुल्क में जितनी तबाही फैलाई है किसी ने फैलाई। इस वक्त भी वो कोल पावर प्लांट सारे के सारे बंद पड़े हैं और हम उनकी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। आ गई आपकी रेकोडिक के ऊपर एक हुकूमत, एक वज़ीर-ए-आज़म आए जिसने वो $6 अरब का हमारा जो फ़ाइन था वो भी माफ़ करवाया। अब उसके बाद रेकोडिक की सूरत ये है कि सैंपल के तौर पर हज़ारों कंटेनर वहाँ से रोज़ाना निकल रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं ना आपको पता ना मुझे पता है, किस मुल्क में जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। होना तो यही चाहिए ना कि पाकिस्तान में अगर मादनियात निकली हैं तो कंपनियों को कहें यहाँ आकर अपनी रिफाइनरी लगाएं, ताकि वो हमारी मादनियात निकलें, या रेकोडेक में जैसे तांबा सोना जो भी है निकलना है वहाँ से, वो मादनियात के लिए फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाएं। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर देख लें, वहाँ से अगर कोई चीज़ें निकल रही हैं, पर्थ का पूरा एरिया जो ना वो यही मादनियात से भरा पड़ा है। वहाँ पर उन्होंने रिफाइनरी लगाई हैं, वहाँ से वो कोर निकालते हैं, उसको और निकालते हैं, उसको और को फिर रिफाइन करते हैं, उससे वो प्रोडक्ट बनती है, वो पूरी दुनिया में बेची जाती है। यहाँ तो हमें ये भी नहीं ना पता मादनियात निकली कौन सी है, निकाली किसने है, गई किधर है, और उसका हमें बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, ठीक है। अब आपकी क्या अपील है हुक्मरानों से? क्या अपील यही है कि हुक्मरान होश के नौख लें। अभी कल ही एक खबर ब्रेक हुई है ठीक है। कि IMF का वफद आ रहा है, मंगल बुध को बैठेगा। ताजरों के लिए भी एक स्कीम आ रही है, 30 करोड़ से ऊपर की जो टर्नओवर है उसके ऊपर 1% टर्नओवर टैक्स लगाकर सिंगल डिजिट का तो हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन उसके जो असरात हमें भुगतने पड़ते हैं हमें अंदाज़ा है उसका। और जो IMF कंडीशन जो ताजर स्कीम एक नए ला रहे हैं, वो तो जब हम स्टडी करेंगे फिर शोर सामने आएगा मचेगा, तो फिर पता हम चलेगा। सेटल डाउन की तरफ जाएंगे, देखेंगे हमारे लिए बेनिफिशियल है भी है कि नहीं है, उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई बात करेंगे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपका, आपने इतना वक्त दिया। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एहतशामुल हक मौजूद थे। हमने आज महंगाई के हवाले से बात की। मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, आवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी मज़ीद पूछ लेते हैं, देखते हैं ये अपनी राय क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम महंगाई जो है वो बिल्कुल अरूज पे है, और मेरे देखिए- ख्याल से कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें हमने महंगाई का बोझ ना उठाया। ऐसा है कि महंगाई का अंदाज़ा हम आवाम आपस में करते हैं। हुक्मरान या जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो दफातर में बैठे हैं, जिनका 24 घंटे AC में गुजरते हैं, और AC की जो बिजली आती है वो भी उन्हें मुफ्त प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना जी। उनको मराहत इतनी है, उन्हें महंगाई का तो कोई एहसास नहीं है। आप ये देख लें कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे मुल्क में, यूँ समझ लें पूरे मुल्क में, मोर देन 70% पीपल्स जो हैं उनकी जो तनख्वाह है ना जी, वो 25 से 30 हज़ार। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसको अगर बहुत मुश्किल से। आप इसको कैलकुलेट करें तो बाइक मोटरसाइकिल हर बंदे के पास है। ऐसे ही है, उसके बगैर गुजारा भी अच्छा, नहीं है। सिर्फ आप पेट्रोल को देख लें। पेट्रोल जो है वो मेरे ख्याल में छोटे शहरों में आधा लीटर, बड़े शहरों में 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल रोज़ का हर बंदे का लग जाता है। कराची लाहौर जैसे शहर है, वहाँ 1 लीटर पेट्रोल कुछ भी नहीं है। मुल्तान है या दूसरे इलाके हैं, यहाँ आधा पौना लीटर तेल लग जाता है। अब 450 रुपये लीटर का जो पेट्रोल है, आप उसको कैलकुलेट करें, 300 रुपये एवरेज का आता है डेली का। तो महीने का ये कितना हो गया जी? 10,000 का तो तकरीबन पेट्रोल हो गया। अब 30,000 वाले बंदे की 10,000 का पेट्रोल निकल गया, बाकी पीछे 20,000 है। से क्या होना है? 20,000 में वो किसी का घर भी अपना नहीं है। 20,000 में वो देखें ना, अपनी यूटिलिटीज़ भी हैं, उसके खर्चात हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, मेडिसन है, बच्चों की तालीम है, वो किस तरीके से पूरा करेगा? तो ये खुदारा आप इसको समझें, डीपली इसको महसूस करें। आप ये देखें कि आप इसको सर्वे कर लें। 25 से 30,000 के से ऊपर की आमदनी वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैंने कहा है ना, तकरीबन 60 से 70% लोग हैं। हमारे इसी मार्केट में हर शॉप के ऊपर 3-3, 4-4 कारीगर हैं। तो एवरेज उनका यही है 25,000, 20,000, 30,000, इससे ज़्यादा की वो सैलरी नहीं है। तो मेहरबानी करें मेरी हुकाम से, जो आला हुकाम हैं, जो इन शोबों से मुंसलिक हैं, जिन्होंने अपने फ़ैसले सुनाने हैं, तो वो हम जैसे लोगों के माली हालात को देख कर फ़ैसले सुनाएं।
तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन लगा दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि जंगी हालात हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं, जो कि जंगी हालात ईरान में हैं और हमें दिखाया जा रहा है जैसे हमारे पाकिस्तान में जंगी हालात हैं, जबकि अभी भी तकरीबन हालात नॉर्मल हैं। अब इतने हालात ईरान में भी नहीं बने हुए जितने पाकिस्तान में बना दिए गए हैं। आप मुझे बताएं इस लॉकडाउन लगाने का मकसद क्या है और इस लॉकडाउन लगाने से कौन सा फ़ायदा हो रहा है? देखिए, इस लॉकडाउन का ना बज़ाहिर कोई मकसद नहीं है। हमारे यहाँ लोग कारोबारी हैं, दफ्तर में जाते हैं, वो सब जो है वो शॉपिंग करते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, तो वो तकरीबन 7 बजे 6 बजे 8 बजे घरों से निकलते हैं। इस गर्मी के मौसम में कौन आदमी है जो 3-4 बजे बच्चों को लेकर शॉपिंग करेगा? तो ये भी रिक्वेस्ट है हुकाम से कि ये जो लॉकडाउन है इसको ख़त्म किया जाए। और ये देखें कि जहाँ तक बात जंग की है, तो हमारे इस खित्ते में जनूबी एशिया का जो खित्ता है इसमें जंग ईरान में हो रही है, तो उसके साथ एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश है, ठीक है ना जी। वहाँ जाके देखें, वहाँ उन्हें पता भी नहीं है कि ये किस किस्म की जंग है। हाँ जी, ठीक है ना, वो भी तो यहीं रहते हैं, हालांकि वो छोटा सा मुल्क है, तो हम ऐसे निकला हुआ मुल्क है, हमारे बाद मतलब वो इस्टेब्लिश हुआ है, तो अब वो देखें कि वहाँ की मईशत कहाँ पर है और हम लोग कहाँ पर हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है और इसका फ़ायदा कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि इसका नुकसान ही है। ताजिर हजरात बहुत परेशान हैं, तो मेहरबानी करें लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। तो ये हुकाम को चाहिए कि ये इस बारे में सोचें। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से तरीक़ेकार हैं अपनाने चाहिए जिससे वाकई मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आ सकते हैं? देखें, जितना भी पिछले दौर गुजरा है, हमें नहीं लगता कि किसी भी एक टाइम पे कोई अच्छे कोई ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने वाकई मुल्क को संभाला, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही ये मुल्क में गुर्बत ही देखी है, महंगाई ही देखी है। हाँ, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ सालों में भी हालात बेहतर हो? मैडम, उसका तरीका है कि ये है, एक सादा सी मिसाल है कि अगर आपकी आमदनी जो है वो अगर है डेली की 1000 रुपये, ठीक है नहीं, आप उस पर खर्च करते हैं 1500 रुपये, तो लाजमी बात है आप कर्ज़ उठाएंगे। जब कर्ज़ उठाएंगे तो उसमें ये है कि लोग परेशान होंगे, आप ख़ुद भी परेशान होंगे। तो यही हालात हमारे हैं कि हमारा जो इनकम है वो कम है। अब ये देखें कि जो लोग रिटायर्ड होते हैं, रिटायर होने के बाद इनकी मराहत इतनी ज़्यादा होती हैं, अच्छा वो आप उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। उनको फ्यूल फ्री है, उनको मेडिसिन फ्री है, उनको बिजली उनको फ्री है, 2-2 हज़ार यूनिट बिजली फ्री है उनको। तो अब ये देखें ना, ये सब उसका जो बोझ है वो तो वहाँ पर ही पड़ रहा है ना जी, और आवाम ही सब कुछ बर्दाश्त कर। हाँ जी, आवाम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये देखें, वो जब ये तो ऐसा है ना कि जी हाथी जब जिंदा होता है तो लाख का होता है, जब मर जाता है तो वो 1.25 लाख का हो जाता है। सोचना चाहिए ना। नाज़रीन, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद थे, उनका कारोबार है कार्ड्स का, और मज़ीद भी हमारे साथ कारोबारी हजरात मौजूद थे। हमने बात की महंगाई के हवाले से कि महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है, गरीब औरत मौजूद थी, गरीब आवाम मौजूद थी। इस टाइम मेरे ख्याल से मिडिल क्लास तबका गरीब ही है, क्योंकि जो हालात बना दिए गए हैं इस टाइम मुल्क के, तो यहाँ पर मिडिल क्लास जो है वो गरीब ही कहलाता है। हर इंसान जो है वो महंगाई की वजह से परेशान है। मरीम नवाज़ ने कहा था मैं गरीब को रिलीफ दूंगी, मैं गरीब एक नहीं छोड़ूंगी, जो कि गरीब एक नहीं छोड़ा गया इस टाइम। यही हालात बना दिए गए हैं, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे। आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। बराह करम मेरी हुक्मरानों से ये गुजारिश है, अपील है कि गरीब इंसान पर रहम किया जाए। एक मज़दूर इंसान की इतनी कमाई नहीं है जितना वो अपना किराया दे जाता है और इतना अपने घरों का बिल दे जाता है। तो प्लीज़ जो है वो गरीब अवाम पर रहम किया जाए और अवाम को जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।